एपिसोड 7 जानलेवा जंगल। अचानक ही विराट के बगल में बिस्तर पर रखी अंगूठी से रोशनी की लहर निकलने लगी थी। वो मामूली सी दिखने वाली अंगूठी अब नीली, सुनहरी और बैंगनी और न जाने कितने ही रंगों की रोशनियों से चमक रही थी, मानो उसमें कोई बहुत शक्तिशाली आत्मा जाग रही हो। इधर चांदनी अब भी दरवाजे के पास बैठी अपने माता पिता की यादों में खोई हुई थी। तभी उसे किसी के कोमल हाथ का एहसास हुआ जो उसके गालों से आंसू पोंछ रहे थे। उसने आंखें खोलीं। सामने विराट खड़ा था। उसकी आंखों में दर्द और चेहरे पर उदासी थी। फिर चांदनी ने देखा कि विराट की मुट्ठी में कोई चमकती हुई चीज बंद है। चांदनी ने धीरे से विराट की बंद मुट्ठी को खोला तो देखा कि उसमें गुरु बाबा की दी हुई अंगूठी थी, जिसमें रोशनी अब बिजली सी चमक रही थी। चांदनी ने गुरु बाबा की बात याद करते हुए अपने कांपते हाथों से विराट की छोटी उंगली में वो चमकती हुई अंगूठी पहना दी, और जैसे ही वो अंगूठी विराट की उंगली में आई, उसी पल कमरे में अंधेरा छा गया। ऐसा मालूम हो रहा था जैसे कमरे की रोशनी खींचकर उस अंगूठी में समा गई हो। और तभी अंगूठी से एक बहुत ही तेज रोशनी निकली। वो रोशनी इतनी तेज थी कि विराट की आंखों के सामने अचानक ही अंधेरा सा छा गया और सब कुछ तेजी से घूमता हुआ महसूस होने लगा। विराट ने अपनी आंखों को कसकर बंद कर लिया। फिर कुछ पल बाद जब विराट ने अपनी आंखें खोलीं तो उसने देखा कि वो एक रंग बिरंगे बादलों सी जमीन के बीच खड़ा था। उसकी सांसें तेज और आंखों में हैरानी थी। उसने इधर उधर देखा। वैसे तो वो जगह किसी स्वर्ग से कम सुंदर नहीं थी, मगर विराट के चेहरे पर इस वक्त परेशानी नजर आ रही थी। विराट ने पहले ही देख लिया था कि वो इस जगह पर अकेला है, लेकिन न जाने क्यों उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई उसे देख रहा है। विराट की भौहें सिकुड़ी हुई थीं। तभी पीछे से एक शांत आवाज आई, विराट। विराट पहले थोड़ा रुका और धीरे से पीछे मुड़ा तो देखा कि पीछे वही बूढ़ा आदमी खड़ा था जो कुछ देर पहले उसके घर में था। विराट ने उस बुजुर्ग के सामने हाथ जोड़ा, मगर वो ये देखकर हैरान रह गया कि वो बुजुर्ग तो वहां से आगे निकल चुके थे। फिर कुछ दूर चलने के बाद बुजुर्ग बोले, सुनो बच्चे, मैं नहीं चाहता कि तुम्हें कुछ हो जाए, इसलिए आने वाले खतरों के लिए तैयार रहो। विराट उस बुजुर्ग के ऐसे सूखे रवैये से हैरान था। एक पल के लिए वो सोचने लगा, क्या ये वही हैं जिसने मेरी हिफाजत के लिए मुझे अंगूठी दी थी? विराट अभी अपने सवालों के जवाब के बारे में सोच ही रहा था कि तभी वो खूबसूरत जगह जो अभी तक किसी स्वर्ग की तरह नजर आ रही थी, एक पल में ही एक भयानक जंगल में बदल गई। विराट ये बदलता हुआ नजारा देखकर अपनी जगह जम सा गया। उसने बुजुर्ग की तरफ देखा तो वो और भी ज्यादा हैरान हुआ, क्योंकि इस वक्त वहां कोई नहीं था और विराट एक अंधेरे जंगल के बीच खड़ा था। ऐसा मालूम हो रहा था कि ये जंगल कोई आम जगह नहीं थी, ये एक नरक जैसा था। वहां का हर पेड़ एक मुड़ा तुड़ा चेहरा लिए खड़ा था। उनमें से कुछ के तो मुंह खुले थे, जैसे वो दर्द में चीख रहे हों, और कुछ पेड़ दांत तो दिखाकर हंसते हुए नजर आ रहे थे। हवा में ऐसी सनसनी थी मानो वहां के पेड़ कुछ फुसफुसा रहे हों। उनकी आवाज ऐसी थी जो हड्डियों तक को जमा सकती थी। हवा में कोहरा नहीं, बल्कि एक काला चिपचिपा धुआं फैला हुआ था। जमीन हर कदम पर थरथराती थी। विराट अंदर ही अंदर डरा हुआ था। उसे ऐसा लग रहा था उसका वो खतरनाक सपना आज सच होने वाला है। विराट अपनी सांसें भी बहुत धीरे धीरे ले रहा था, जैसे उसकी सांस की आवाज से कोई खतरा उसके पास न आ जाए। तभी एक चीख की आवाज पूरे जंगल में गूंज उठी। विराट अपनी जगह ठिठक गया। कुछ देर तक तो वो दर्द भरी चीखें पूरे जंगल में यूं ही गूंजती रही, और फिर वो जंगल एकदम खामोश हो गया। इतना खामोश कि विराट के दिल की धड़कन भी सुनाई देती थी। विराट ने खुद से कहा, मुझे सावधान रहना होगा। ये जंगल साधारण नहीं है, और ये काले धुएं, ऐसा लग रहा है कि ये मुझे निगलना चाहते हैं। विराट धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। उसे ये भी पता नहीं था कि किस तरफ जाना है। उसके पास न तो कोई हथियार था और न ही कोई शक्ति। विराट अनजान खतरों से घिरा हुआ इस अनंत जंगल में फंस चुका था। विराट न जाने कितनी देर से एक दिशा में चलता जा रहा था, मगर कुछ देर चलने के बाद उसे समझ आया कि धीरे धीरे जंगल का अंधेरा और घना होता जा रहा था। तो विराट ने खुद से कहा,
क्या यहाँ रात हो रही है? मुझे कोई और जगह देखकर छुपना होगा, क्योंकि इस अंधेरे में कुछ ठीक से नजर नहीं आ रहा। कोई भी जानवर हमला कर सकता है। माँ, तू फिक्र मत करना, मैं यहाँ से निकलकर वापस आऊंगा। तू अपना ख्याल रखना माँ। विराट ने देखा सामने कुछ दूरी पर ही एक जगह थी, जहाँ एक चट्टान के चारों तरफ लंबे लंबे तनों वाले पेड़ थे, जिसमें बहुत घने पत्ते थे। तो विराट ने सोचा कि यही जगह छुपने के लिए सही है। लेकिन विराट अभी उस तरफ बढ़ा ही था कि अंधेरे से एक जोड़ी लाल आंखें झाड़ियों में नजर आईं। वो आंखें जलते हुए कोयले जैसी लाल थीं। विराट, जो पहले ही परेशान था, अब उसके चेहरे पर घबराहट की वजह से पसीना आने लगा। और जैसे ही विराट को थोड़ा डर लगा, तो उस झाड़ी से गुर्राहट की आवाज आने लगी, जैसे उन आंखों ने विराट का डर देख लिया हो। और अगले ही पल अंधेरे से एक काला भेड़िया बाहर आया। वो खूंखार भेड़िया सामान्य जानवरों से दोगुना बड़ा था। विराट का दिल तेजी से धड़क रहा था। विराट की आंखें उस खूंखार भेड़िए पर जमी थीं। तभी भेड़िए ने अपना बड़ा सा जबड़ा खोला, जिससे उसके खतरनाक दांत दिखने लगे। उसके दांत इतने नुकीले थे कि वो हड्डी को चूर कर सकते थे। विराट के हाथ पैर बर्फ की तरह जम गए थे। और तभी वो भेड़िया जोर से गरजा। उसकी आवाज इतनी तेज थी कि पूरा जंगल कांप गया। भेड़िया धीरे धीरे विराट के करीब आ रहा था। और जैसे जैसे भेड़िया करीब आ रहा था, विराट को अपनी मौत करीब आती दिखाई दे रही थी। यहाँ तक कि वो भेड़िया अब विराट से कुछ मीटर दूरी पर था। तो विराट धीरे धीरे पीछे जाना शुरू किया, मगर कुछ ही कदम पीछे जाने के बाद उसे कुछ महसूस हुआ। उसने एक हाथ हल्के से पीछे किया। विराट के चेहरे पर ना जाने क्यों मगर एक खतरनाक मुस्कान आ गई। फिर विराट उसी जगह खड़ा हो गया। लेकिन विराट को मुस्कुराता हुआ देखकर शायद भेड़िए को लगा कि विराट उसका मजाक बना रहा है। भेड़िया भड़क गया और तेजी से विराट की तरफ उछला। भेड़िया अब विराट के सामने हवा में था। उसके पंजे हवा को चीरते हुए विराट की तरफ बढ़ रहे थे। कैसे बचेगा विराट इस खतरनाक भेड़िए से? क्या कोई योद्धा आ गया था विराट के पीछे उसे बचाने के लिए? जानने के लिए सुनिए ब्रह्मांड के रक्षक, सिर्फ हमारे YouTube चैनल मिस्टर येलो रोज स्टोरीज पर।